हिमाचल में 3 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी ने अपने टिकट जो है अनाउंस कर दिए हैं। अब किन मुद्दों के बीच में बीजेपी इन 3 उपचुनावों में जाएगी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस का ये आरोप है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, एक तो उन निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायकी बेच दी और बीजेपी को जो है सत्ता का लोभ है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई। ये चुनाव एक तरह से थोपा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये चुनाव हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि निर्दलीय विधायकों को इस कदर विवश कर दिया कि या तो हमारा समर्थन करो, सरकार के साथ चलो, सरकार की बात को मानो, सरकार गलत करती है, ठीक करती है, जो भी करती है उसमें समर्थन देते रहो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये धमकियां लगातार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, जब जो निर्दलीय हैं चुन करके आए थे 3 विधायक, उनको मिलती रही। और जब राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिया, इस सारी घटना के बाद ये परिस्थिति बनी है। और मुख्यमंत्री को गवारा नहीं था, उनको लग रहा था कि निर्दलीय विधायक उनका ही समर्थन करें। और अगर निर्दलीय विधायक चुन करके आए हैं तो वह स्वतंत्र हैं, वोट देने के लिए भी, समर्थन देने के लिए भी। और ऐसी सूरत में उनको विवश करके इस प्रकार से परिस्थिति पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री जी हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब प्रताड़ित होकर के ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए, परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके कारोबार बंद कर दिए गए, तो तीनों निर्दलीय विधायकों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम विधानसभा के अंदर अब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से ही प्रवेश करेंगे, ताकि हम सरकार के खिलाफ हर आवाज़ को उठा सकें। और ऐसी सूरत में उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त जो है वो इनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए लगाया। ये चुनाव अगर अभी हाल ही में जब जिन चुनावों का परिणाम अभी 4 तारीख को निकला है लोकसभा के चुनाव के साथ, उसके साथ होते तो करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश का बचता और हिमाचल प्रदेश का वो पैसा बचता और उसके साथ साथ में अभी ये दोबारा चुनाव की नौबत नहीं आती। 3 महीने के लिए आचार संहिता लोकसभा चुनाव की वजह से लगी क्योंकि हिमाचल अंतिम फेज में था, और उसके बाद 1 महीने के लिए और अब आचार संहिता 3 जिलों में लग गई। सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं और सरकार जिस प्रकार से दबाव की राजनीति कर रही है चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह की परिस्थिति आज से पहले देखने को मिली नहीं हिमाचल प्रदेश में। और अब जब चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, हमारी पार्टी की ओर से जो तीनों जो निर्दलीय विधायक चुन करके आए तो उनको टिकट दे दिया है। अब चुनाव होगा, चुनाव के बाद देखेंगे आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है। सर, क्या उम्मीदें हैं कि इन 3 सीटों को जीत पाएंगे, क्योंकि उपचुनाव में भी बीजेपी केवल 2 ही सीटें जीत पाई हैं? लेकिन उपचुनाव में हम 2 सीटें जीते हैं, दोनों सीटें कांग्रेस से छीनी हैं। लोकसभा की 4 सीटें जीती हैं, उनमें से भी एक कांग्रेस से छीनी है। और ऐसे में 3 अभी निर्दलीय विधायक जहां थे वहां पर चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को लेकर के कोई भी किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि जो निर्दलीय विधायक हैं, राज्यसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था सरकार की तरफ से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अब भाजपा का विधायक बनकर जो है उन्होंने चुनना पसंद किया। वीडियो शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।